यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप Now सभी it's का your अभिवादन time. करती हूँ और इस बाइबल स्टडी में जो इवेंजल मिनिस्ट्री की तरफ से है मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to Saint Mark, chapter 5, verses 21 to 34. और आज के लिए हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 21 से लेके 34 वचन। Jesus left the Gentile region where he met the man possessed by many demons. और यीशु मसीह जो है वो उस जहाँ गैर यहूदी लोग थे उस जगह को छोड़ के वो आया जहाँ पे वो एक ऐसे व्यक्ति से मिला था जिसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। Now, Jesus returned to the Jewish towns on the other side. और अभी जो यीशु मसीह जो है वो यहूदियों के शहर में जो दूसरी तरफ था वहां लौट आया। One of the rulers of the synagogue came in desperation to Jesus because his daughter was at the point of death. और एक वहीं पे जो एक आराधनालय का एक वहां पे लीडर्स में से थे उसमें वो एक बहुत ही चिंतित होके और यीशु मसीह के पास दौड़ कर आए क्योंकि उसकी जो बेटी थी वो बीमार बीमार थी और मरने पे थी। The man had great confidence in Jesus and he believed that Jesus had all power to heal his daughter. और उस व्यक्ति को यीशु मसीह के ऊपर इतना विश्वास था कि उसके पर उसमें वो ताकत है कि उसकी बेटी को चंगा कर सकता है। But he also believed that Jesus should be there for it to happen. और उसे ये भी विश्वास था कि ऐसा होने के लिए यीशु मसीह को वहां उसके पास होना जरूरी है। Come and lay your hands on her. और उसने कहा कि आओ और अपने हाथ को उसके ऊपर रखो। So Jesus went with him. और यीशु मसीह उस इंसान के साथ चला गया। Jesus responded to the faith Jairus had. और जो याईर के पास जो विश्वास था और उस विश्वास का यीशु मसीह ने जवाब दिया। A woman with the issue of blood was in a desperate condition. और यहाँ पे एक स्त्री भी है जिसे लहू बहने की समस्या है वो भी एक बहुत ही डेस्परेट परिस्थिति में है। Her condition made her ceremonially unclean. और उसकी इस कंडीशन की वजह से वो समाज में कहीं उठने बैठने के लायक नहीं थी। The uncleanness did not allow them to take part in any aspect of Israel's worship. और उसकी समस्या के कारण वो इज़राइल के जितने भी आराधनाएं होती थी या कहीं भी कोई भी त्योहार होते थे उसे उसमें वो कभी भी नहीं आ सकती थी। She had spent all her livelihood on physicians. और उसने अपनी जीविका जो उसकी जीवन की थी उसने सब वैद्यों के ऊपर हकीमों के ऊपर उसने खर्च कर दी। He touched Jesus' garment secretly. और उसने यीशु मसीह के जो वस्त्र को चुपके से उसने छुआ। She thought, if only I may touch his clothes, I shall be made well. और क्योंकि उसे ये विश्वास था कि अगर मैं सिर्फ उसके कपड़े को ही मैं वस्त्र को ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। She did this because she did believe in the healing power of Jesus. क्योंकि उसने ऐसा किया क्योंकि वो यीशु मसीह की जो चंगाई की जो ताकत है उस पर विश्वास करती थी। The border of his garment served as a point of contact for that faith. और जो 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 यीशु मसीह के जो जो कपड़े का जो बॉर्डर था वो उसके विश्वास के जरिए उसने उसको छुआ। But Jesus honored her faith. और यीशु मसीह ने उसके विश्वास का सम्मान किया। When she touched the garment of Jesus, the woman was healed. और जब उसने यीशु के वस्त्र को पकड़ा तो वो स्त्री चंगी हो चुकी थी।
Jesus felt power had gone out of him. और यीशु मसीह ने महसूस किया कि एक सामर्थ उसके अंदर से निकली। She wanted to touch Jesus, और वो यीशु मसीह को छूना चाहती थी। the clothes just happened to be the part of Jesus she could touch. और जो कपड़ा जो था वो यीशु मसीह का ही शरीर का जो वो हिस्सा बना ताकि वो उसको वो छू सके। She felt in her body that she was healed of the affliction. और उसने अपने शरीर में महसूस किया कि वो उस अपने दुख और तकलीफ जो उसकी जो बीमारी है उससे वो चंगी हो चुकी है। And Jesus said, "Daughter, your faith has made you well." तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि पुत्री तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। May the Lord bless you all with these words. Amen.